और फिर कहा अबू बकर चलो मेरे साथ चलो। वो लंबा वाक़या है, बुखारी शरीफ में तफसील के साथ है। अबू बकर को लेके आए और मक्का के सरदारों की मजलिस में गए। कहने लगे या सरदारों, तुम अबू बकर जैसे इंसान को मक्का से निकाल रहे हो, अबू बकर जैसे इंसान को मक्का से निकाल रहे हो। अगर अबू बकर को मक्का से निकालोगे, मक्का में बाकी क्या रह जाएगा। इस मौके पे मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ी खुशकिस्मत है वो कौम, बड़ी खुश नसीब है वो कौम जो किसी अहल अफराद की कदर कर लेते हैं, किसी अहल अफराद की कदर कर लेते हैं, किसी अहल अफराद से फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो कौम में अहल अफराद की नाकदरी करती हैं, जो कौम में अहल अफराद को खुड्डे लाइन लगा देती हैं, वो कौम में तामीर का, तरक्की का ख्वाब तो देख सकती हैं, तामीर और तरक्की की बजाय वो कौम जवाल का शिकार होगी जो कौम अहल अफराद को अपनी बस्ती से निकाल देगी। कितना बड़ा अलमिया है, जवाल है वतन अजीज़ का। हुनरमंद अफराद, पढ़े लिखे अफराद, काबिल तरीन अफराद हालात से तंग आके पाकिस्तान को छोड़ जाएं, हालात से तंग आके पाकिस्तान को खैरबाद कह लें। इस कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है। और ये कौम जवाल की तरफ नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी। तो इब्न दागिना ने अबू बकर को पहचान लिया, अबू बकर की कदर की। कहने लगा कुरैशियों, अबू बकर को निकाल रही हो। और फिर कहा अबू बकर को कैसे, अतुखरिजूना रजुलन, क्या तुम ऐसे आदमी को मक्का से निकाल रहे हो, यासिलुर रहमा व यक्सिबुल मादूमा व यक़रिज़ ज़ईफ़ा व युईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि व यहमिलुल कल्ला। पहले भी वही पाँच औसाफ़ सिद्दीक़ का बयान फरमाए, फिर यही पाँच औसाफ़ सिद्दीक़ का बयान फरमाए। सिद्दीक़ अकबर को पनाह दी तो हज़रात गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ का अक्स तमाम अगर कोई है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस है।